तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो ओल्ड यान्सा रहता है वो बुद्धा स्लाइवर को लेकर वहां से भागने की काफी जल्दी कोशिश करता है। अब इसके बाद में हमें पता चलता है वो यान्सा को पकड़ने के लिए काफी सारे लोग आ चुके थे जो कि बुद्धा स्लाइवर के लिए आए थे। इधर हमें वो ग्रे रोप वाले बंदे की पहचान पता चल जाती है जो कि इसका नाम है हैनफेंग। और अब आप सोचोगे कि भाई हैनफेंग तो काफी टाइम पहले निपट चुका था, तो ये अब यहाँ पर कैसे आ सकता है। तो मैं बता दूं वो जैसे तैसे करके पता नहीं कैसे वो बच चुका है किसी दूसरी बॉडी में। और अब यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मैं कैसे तैसे पहुंचा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि एक सोल को डिस्ट्रॉय करना कितना ज्यादा बुरा रहता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि यान्सा रहता है अपनी स्पिरिचुअल बॉडी बुला लेता है, जिसको देखकर यहाँ पर वो फर्स्ट एल्डर भी वहां पर आने लगते हैं। इधर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो सोल को पूरी तरीके से सोख लेता है और वो कह रहा होता है कि मुझे तुम में से उस बुड्ढे की अपीयरेंस नहीं पता चल रही है। तो ऐसा है कि उसको तो शायद होल ऑफ सोल वाले उठा के ले चुके थे, अच्छा ही हुआ वो तुमसे ले चुके हैं, और जब उसको वो मारेंगे तो काफी ज्यादा मजा आएंगी। और साथ साथ वो कह रहा होता है कि वो बुड्ढा तो काफी ज्यादा निकचड़ा सा बंदा है, आखिरकार उनको तो मर ही जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उसने तो काफी कुछ गलत किया था। इसको देखकर यहाँ पर जो जियान नेता है, और अब यहाँ पर जो जियान नेता है वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था और साथ साथ कह रहा होता है कि तुमने तो काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, और अगर अब मैंने तुम्हें नहीं मारा तो ये तो मेरे ऊपर काफी ज्यादा कलंक रहेगा। और इसके बाद अपनी गैस फ्लेम वो एक्टिव कर लेता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो छोटा पैकेट रहता तो पहले से ही तैयार था, और यहाँ पर अब बहुत गंदे लेवल की यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है। इसको देखकर जो यान्सा रहता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता हूँ। तभी हैनफेंग कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे से फाइट करने के लिए, लेकिन फर्स्ट एल्डर आकर कहने लगता है कि तो मेरी औकात है तुमसे फाइट करने के लिए, जिसको देखकर यहाँ पर उसकी जगह काफी ज्यादा जल जाती है। और अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है जो फर्स्ट एल्डर रहता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि ये तुम्हारी चूतियापंती रहेगी, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम बच नहीं पाओगे। इसको देखकर यहाँ पर वो हैनफेंग काफी ज्यादा, अभी यहाँ पर जो जियान रहता है वो यहाँ पर फर्स्ट एल्डर से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आगे, जहाँ पर कि वो बताता है कि मैं यहाँ पर जब उसकी सोल पावर खत्म हुई तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सबूत ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गया। और अब यहाँ पर जो यान्सा रहता है वो कहने लगता है कि बहुत हो गया, कि तभी यहाँ पर बाकी के सभी कहते हैं कि तुम्हारे सामने 3 डाउजोंग है, तुमसे बचना नहीं हो पाएगा बेटे। लेकिन जो यान्सा रहता है वो यहाँ पर अपना स्पिरिचुअल शक्ति एक्टिवेट करते यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पर वो सभी बंदे यहाँ पर उसको मारने के लिए आ जाती है और उन दोनों में लगातार जा रही होती है। और अभी यहाँ पर जो लिटिल फेरी डॉक्टर रहती है वो भी यहाँ पर यान्सा के ऊपर अटैक करती है, लेकिन यान्सा यहाँ से उससे बच जाता है, लेकिन तीसरे वाले पाम से वो पानी के अंदर घुस जाता है, लेकिन वहीं से भी वो बच जाता है। वो कहने लगता है कि तुम अभी मोतियानजिंग उसके पास में आकर काफी तगड़ा सा हिट मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पर यान्सा उससे बचने लगता है। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा भागम भाग चल रही होती है, चूहा बिल्ली का खेल, लेकिन वो यान्सा नहीं भाग पाता है। तो अब वो सोच लेता है कि अब मुझे यहाँ से ये चीज इनको देना पड़ेगा। और यहाँ पर काफी सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको तो पता भी नहीं कि अब ये बंदा क्या कौन सी चाल चलने वाला है। पर जो यान्सा रहता है उसको पता चल जाता है कि अभी अगर यहाँ पर मैं फाइट लूंगा तो मारा जाऊंगा। लेकिन अब वो बुद्धा स्लाइवर को निकालते हुए वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं तो देने वाला हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा देखने में पसंद आएगा कि तुम ये इसके लेने के लिए कौन कौन फाइट करेगा। और अब यहाँ पर जो सभी लोग रहते हैं वो अपनी जगह पर ही रहते थे, लेकिन यहाँ पर यह जो हैनफेंग रहता है वो कहने लगता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, ऐसे ही थोड़े हम भरोसा कर ले के भाई। अभी यहाँ पर जिया आकर उस बर्नर को यहाँ पर पकड़ लेती है और वो कहने लगता है अरे कोई नहीं ले रहा था तो मैंने ले लिया। और यहाँ पर भागती हुई जियान के पास आती है और जब उसको खोलती है तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो एकदम ओरिजिनल चीज थी, एकदम बुद्धा स्लाइवा। और यहाँ पर जो जिया रहती है वो कहने लगती है कि भाई जब किस्मत हो साथ तो गधा पहलवान, इसी वजह से मैं इसको ले लिया बिना फाइट किए हुए। और अब यहाँ पर जो यान्सा रहता है वो कहने लगता है मोतियानजिंग को अब यहाँ पर तुम्हारी चीज मेरे पास नहीं है तो इसी वजह से आप मुझे नहीं पकड़ सकते हो। तभी यहाँ पर जो जियान रहता है वो स्पिरिचुअल शक्ति को चेक करता है तो उनको पता चल जाता है कि एकदम ओरिजिनल चीज है। तो सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उनकी तो मोए मोरे हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो मोतियानजिंग रहता है वो कहने लगता है कि तुमने इसके अंदर मेरा कॉन्शियसनेस कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। जहाँ पर कि वो कहने लगता है कि मैं इतना तो तुम्हारे टाइगर को हटा ही सकता हूँ और मैंने उसको हटा दिया, तो अब जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इतने कहकर वो यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर उसका पीछा कोई भी नहीं करता। लेकिन तभी हैनफेंग यहाँ पर जियान के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जियान जो रहता है अपनी लैंडिंग मूवमेंट से यहाँ से बच जाता है और यहाँ पर उनके बीच में काफी तेजी के साथ से फाइट होने लगती है, जहाँ पर जो जियान रहता है वो अपनी लाइटिंग मूवमेंट से बचता जा रहा था। और यहाँ पर
फर्स्ट लिटिल फेरी डॉक्टर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर जो हैनफेंग रहता है वो उन दोनों से भी बच जाता है और इनके बीच में काफी तेजी के साथ फाइट हो रही थी। तभी यहाँ पर मोतियानजिंग जियान के पास में आ जाता है, जहाँ पर जियान उसको ग्रीट करता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम ऐसे ही देखते रहो, फाइट खत्म होने के बाद में मैं तुम्हें रीपे कर दूंगा। और अब इसके बाद में हैनफेंग कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये फाइट खत्म होने के बाद में ये चीज दे दोगे, क्योंकि इस लड़के के पास 2 डाउजोंग है, ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हें ना दे। जिसको देखकर यहाँ पर जियान कहने लगता है मोतियानजिंग अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो तुम अभी ही यहाँ पर वो ले सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर हैनफेंग कुछ बड़बड़ाता है, जिसको कि यहाँ पर मोतियानजिंग सुन लेता है। और अब यहाँ पर हैनफेंग कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरी बात झूठ मान रहे हो तो यहाँ पर डीमन फ्लेम वैली के पास में आ जाना, तुम्हें पूरा पता चल जाएगा। जहाँ पर ये मोतियानजिंग यहाँ पर हैनफेंग की काम में आ जाता है। और अब यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि जैसे कि मोतियानजिंग मेरी तुमसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब तुम मेरे दुश्मन के साथ हो चुके हो तो मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी तेजी के साथ से फाइट होने लगती है। इधर हैनफेंग काफी बड़ा अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे करके वो लोग बच रहे थे और अब यहाँ पर आमने सामने फाइट हो रही थी काफी तेजी के साथ से। अब इसके बाद में जो डीमन फ्लेम वाले बंदे रहते हैं वो यहाँ पर जियान के ऊपर अटैक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नई फ्लेम बना के यानी एक फ्यूनिक्स बनाते हैं और जियान पर अटैक करने लगते हैं। और अब यहाँ पर वो जो बंदे डीमन फ्लेम वाले रहते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। इधर यहाँ पर जियान कहने लगता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी फ्लेम काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मेरी फ्लेम जितनी ताकतवर नहीं है, क्योंकि वो एक हेवनली फ्लेम नहीं है। इधर हमें वो फ्लेम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जियान अपनी गैस फ्लेम का शील्ड क्रिएट करके उससे डॉज कर लेता है। इसको देखकर यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। और अब यहाँ पर जियान कहता है कि ये चीज बिल्कुल से बकवास है, मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो, लेकिन अब मुझे ये फ्लेम काफी ज्यादा पसंद आ चुकी है। और इतना कहकर वो फ्लेम को कैद करके वो उस फ्लेम को खा लेता है और साथ ही साथ डकार मारता है। अब यहाँ पर वो डीमन फ्लेम वाले बंदा रहता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये बंदा आखिर में क्या है, ये ऐसे कैसे कर सकता है। और वो बंदे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन जो जियान रहता है वो उसके ऊपर अटैक करता है और अब उसके ध्यान जाता है जहाँ पर पीछे जो फाइट हो रही थी उसके ऊपर। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगली बार जो देखने को मिलेगा कि भाई साहब हैनफेंग अब पूरी तरीके से मरेगा या फिर जिंदा रहेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो लेट करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। हो सके लाइक सब्सक्राइब कर